बोलो सीता माता की जय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल आर के भक्ति में। दोस्तों, आप सभी को सीता नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज हम सीता नवमी की सीता माता की व्रत कथा सुनाएंगे। कृपया उसे ध्यानपूर्वक सुने। जो वक्त हमारी वीडियो को नए देख रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय श्री राम लिखना न भूलें। बोलो सीता मात की जय। हिंदू धर्म में सीता नवमी का दिन बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इस दिन माता सीता का जन्म हुआ था। सीता नवमी हर साल वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को मनाई जाती है। माँ सीता के जन्मोत्सव को सीता नवमी या जानकी नवमी के नाम से जाना जाता है। मान्यता है कि इस दिन माता सीता की सच्चे मन से पूजा करने से जीवन से सभी दुख दूर हो जाते हैं। इस दिन माँ सीता की व्रत कथा सुनने का भी अपना ही अलग महत्व है। सीता नवमी के दिन माता जानकी की पूजा करने के साथ ही इस दिन से जुड़ी व्रत कथा सुनने पर घोर से घोर पापों की मुक्ति मिल जाती है। तो आइए हम आपको सीता नवमी व्रत कथा सुनाते हैं। सीता नवमी की पौराणिक कथा के अनुसार मारवाड़ क्षेत्र में एक वेदवादी श्रेष्ठ धर्म धुरीण ब्राह्मण निवास करते थे। उसका नाम देवदत्त था। उन ब्राह्मण की बड़ी सुंदर रूपगण गर्विता पत्नी थी। उसका नाम शोभना था। ब्राह्मण देवता जीविका के लिए अपने ग्राम से अन्य किसी ग्राम में भिक्षाटन के लिए गए हुए थे। इधर ब्राह्मणी कुसंगत में फंसकर व्यभिचार में प्रवृत्त हो गई। अब तो पूरे गांव में उसके इस निंदित कर्म की चर्चा होने लगी। परंतु उस दुष्टा ने गांव ही जलवा दिया। दुष्कर्मों में रत रहने वाली वह दुर्बुद्धि मरी तो उसका अगला जन्म चांडाल के घर में हुआ। पति का त्याग करने से वह चांडालिनी बनी। ग्राम जलाने से उसे भीषण कुष्ठ हो गया तथा व्यभिचार कर्म के कारण वह अंधी भी हो गई। अपने कर्म का फल उसे भोगना ही था। इस प्रकार वह अपने कर्म के योग से दिनों दिन दारुण दुख प्राप्त करती हुई देश देशांतर में भटकने लगी। एक बार देव योग से वह भटकती हुई कौशलपुरी पहुंच गई। संयोगवश उस दिन वैशाख मास शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि थी, जो समस्त पापों का नाश करने में समर्थ है। सीता नवमी के पावन उत्सव पर भूख प्यास से व्याकुल वह दुखियारी इस प्रकार प्रार्थना करने लगी, हे सज्जनों, मुझ पर कृपा कर कुछ भोजन सामग्री प्रदान करो, मैं भूख से मर रही हूँ। ऐसा कहती हुई वह स्त्री श्री जनक भवन के सामने बने 1000 पुष्प मंडित स्तंभों में गुजरती हुई उसमें प्रविष्ट हुई। उसने पुनः पुकार लगाई, भैया कोई तो मेरी मदद करो, कुछ भोजन दे दो। इतने में एक भक्त ने उससे कहा, देवी आज तो सीता नवमी है, भोजन में अन्न देने से पाप लगता है, इसलिए आज तो अन्न नहीं मिलेगा। कल पारण करने के समय आना, ठाकुर जी का प्रसाद भरपेट मिलेगा। किंतु वह नहीं मानी। अधिक कहने पर भक्त ने उसे तुलसी एवं जल प्रदान किया। वह पापनी भूख से मर गई, किंतु इसी बहाने अनजाने में उससे सीता नवमी का व्रत पूरा हो गया। अब तो परम कृपालिनी ने उसे समस्त पापों से मुक्त कर दिया। इस व्रत के प्रभाव से वह पापनी निर्मल होकर स्वर्ग में आनंद पूर्वक अनंत वर्ष तक रही। तत्पश्चात वह काम रूप देश के महाराज जयसिंह की महारानी कामकला के नाम से विख्यात हुई। जाति स्मरा उस महान साध्वी ने अपने राज्य में अनेक देवालय बनवाए, जिनमें जानकी रघुनाथ की प्रतिष्ठा करवाई। इस दिन जानकी स्तोत्रम, चंद्राष्टकम, रामचरितमानस आदि का पाठ करने से मनुष्य के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। अतः सीता नवमी पर जो श्रद्धालु माता जानकी का पूजन अर्चन करते हैं, उन्हीं सभी प्रकार के सुख और सौभाग्य प्राप्त होते हैं। और जो भक्त सीता नवमी के दिन इस कथा को सुनते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। बोलो सीता माता की जय।
जिन भक्तों को हमारी कथा अच्छी लगी हो, जिन भक्तों को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, वो ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में सीता माता की जय लिखना न भूलें। बोलो सीता माता की जय।